फ़खर, क्या राय है आपकी? अलीना, ये मैं समझता हूँ कि ये इतने ज़्यादा तशवीशनाक जो फिगर हैं वो नहीं है। इससे अच्छा। कहीं ज़्यादा तशवीशनाक फिगर अगर मैं आपको बताऊँ कि जो पिछले 4 सालों में 2020 से 2024 तक ईरान में पाकिस्तानी जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर यूरोप जाने की कोशिशों में पकड़े गए हैं, वो 62,000 जो वो पाकिस्तानी हैं वो ईरान में गिरफ़्तार किए गए हैं। इसी तरह यूएई का अगर देखें 2024 का एमनेस्टी का डाटा देखें तो उसमें 8 से 9,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि जिन्होंने ओवर स्टे किया या गैर कानूनी तौर के ऊपर वहाँ पर रुके हुए थे। और अब जो यूएई की 2024 की एमनेस्टी स्कीम थी वो अवेल करके उन्होंने वहाँ पे लीगलाइज कराया, जिसमें से 3200 को आउट पासेस जारी कर दिए गए हैं कि वो वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये कोई आइसोलेशन में इस तरह नहीं होता कि ये मुंह उठा के चले जाते हैं किसी भी मुल्क में। ये जब तक मिली भगत ना हो सरकारी जो ऑफिशियल्स हों उनकी, तब तक ये इस तरह जा नहीं सकता। बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, ये सारा कुछ तमाम तर जो है वो मैं समझता हूँ सरकारी अफसरान और सरकारी जो मुलाजिमीन है, ठीक है जी, हुकूमत की गफलत जो है वो इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट। फैसल जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में रखकर देखना है कि हर साल दसियों हज़ारों लोग हर मुल्क के मतलब हर रीजन के लोग डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, डिपोर्ट हो रहे होते हैं। पाकिस्तान के और इंडिया के, मोरक्को के, अल्जीरिया के, सबसे ज़्यादा दुनिया में मैक्सिको के लोग यूरोप और अमेरिका से डिपोर्ट होते हैं। बल्कि पिछले साल तो गालबन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट भी छापी थी कि हर 6 घंटे बाद एक इंडियन अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। बात यह है कि ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मुल्क इसको अमूमन पब्लिक नहीं करते, जो मुल्क आपके लोगों को निकालते हैं। लेकिन जब वो पब्लिक करते हैं तो उस वक्त एक वजह होती है कि वो आपको एक तो एम्बेरस करने की हद तक इसलिए आते हैं कि वो इस बात से जिच हो चुके होते हैं, जो बैक द डोर उससे पहले आपको बातें कह रहे होते हैं, वो जो आपसे मुतालबात, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप उन पर अमल नहीं कर पा रहे होते। फिर वो इस बात को थोड़ा सा पब्लिक करते हैं और उससे फिर उस मुल्क की शर्मिंदगी होती है, तो और ज्यादा दबाव पड़ता है। तो परेशानी की बात ये नहीं है कि 258 लोग निकालेंगे। आप देखें ना, इनमें से 230 से ऊपर तो सिर्फ सऊदी अरब से हैं। इसका मतलब है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है दुनिया सर, ये में, एक दिन में 258 एक दिन में, ये करेक्ट कर लें सारे। यस 258 एक दिन में। इनमें से 237 तो वो हैं जो एक ही मुल्क से आए हैं ना, तो वो क्यों इतना एम्बेरस हुआ कि उसको ये पब्लिक भी करना पड़ा कि आप लोगों के लोग हम इस तरह से निकाल रहे हैं। उसमें बहुत से लोग तो वो हैं जो कि उसके बगैर अकामा के थे, कुछ बगैर कफील के थे, कुछ भीख मांग रहे थे, यूएई ने भी उनको निकाला। तो ये सीरियस इशू है। और पाकिस्तान में यहाँ पर इसलिए भी सबसे ज्यादा इशू है कि जो आवाम की प्रायोरिटी है वो प्रोडक्टिव होने पर नहीं है, इजी वेज पर और उन रास्तों पर ज्यादा है कि क्या करेंगे तो फौरी पैसे आएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा उनके जहन में यूं लगता है कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो आएंगे पैसे। आपको लगता है कि अगर जहन साजी हो तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है? हुकूमत की गफलत होगी, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला अवाम का है। हाँ, अवाम का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल ही नहीं ना कर रही है। अभी देखेंगे इस वक्त भी आप पाकिस्तान से 1 मिनट के लिए बाहर चले जाएं और आप एक ऐसा मुल्क बन जाएं जो पाकिस्तान से वाकई ऑनेस्टली 25 करोड़ लोगों से डील करना चाहता है। आपको पता है उसके जहन में सबसे बड़ा मसला क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन उसके जहन में क्या आएगा पाकिस्तान के बारे में, कि इस मुल्क को कंट्रोल कौन करता है। मदर साहब ने जो बात की थी, मैं उसको इन्हीं अल्फाज में एक दफा फिर कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई एक अथॉरिटी ऐसी दुनिया के सामने नहीं है। आप एक मिनट पाकिस्तान से बाहर होकर सोचें, वो आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, दोनों एक बात पे बहुत परेशान है कि इसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मजीद नैरो डाउन करना चाहती हूँ। अगर हमें पता चल सके आसिफ कि ज़्यादा बड़ा यहाँ पर फैक्टर क्या है, ताकि अगर हमें सुना जा रहा है पॉलिसी साज़ों के जहनों में ये बात जा रही है, उनके कानों में ये बात पड़ी है, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बात पड़ी है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से हम शुरू कर सकें। सो ज़्यादा काम कहाँ करने की ज़रूरत है? हुकूमत को चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या फिर आवाम की जहन साजी या उनको बेहतर ज़रा एजुकेट करने की ज़रूरत है? देखें, इक़दामात तो हुकूमत नहीं लेने होते हैं, लेकिन जो फिगर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखें, बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो यूरोप और अमेरिका से तो डिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया से, यूएई से, ईरान से और इराक से भी डिपोर्ट होते हैं। और अब तो सऊदीया ने कहा है कि हम कंपलसरी करने जा रहे हैं कि आप उम्रे पे आएंगे तो 7 एफिडेविट देंगे कि यहाँ पे भीख नहीं मांगेंगे।
तो आप मुझे बताएं कि कितने हमारे जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं वहाँ पे भीख मांगने समेत मुतअद्दिद क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। इस वक्त 27,000 पाकिस्तानी, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, 27,000 पाकिस्तानी जो है वो ईरान में आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान आना है और नापसंदीदा सरगर्मियों पे। इसी तरह 47,137 लोग जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं जिन्होंने दुबई से आना है। 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदीया के अंदर जेलों में मुख्तलिफ जराइम के अंदर बंद हैं। ये इसमें भीख मांगने की बहुत बड़ी जो शरह है वो इसके अलावा है। अब मुझे ये बताएं, 12,096 फेक पासपोर्ट सऊदीया में आइडेंटिफाइड हुए हैं पाकिस्तानी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इतना मॉडर्न सिस्टम लगा हुआ है, फेक पासपोर्ट वाला बाहर कैसे जा सकता है? इसलिए जा सकता है कि वहाँ पे जो FIA का एक सिपाही है इमिग्रेशन का, उसकी तैनाती के लिए उसे वज़ीर और मुशीर से सिफारिश करानी होती है और बहुत बड़े बड़े तकड़े लोगों के कहने के ऊपर यहाँ पे लोग लगते हैं, क्योंकि इसको सोने की कान समझा जाता है एयरपोर्ट्स को, और यहाँ से पैसे बनाने की मशीनें इनको समझा जाता है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पासपोर्ट की क्या अहमियत होगी जहाँ 12,096 पासपोर्ट अगर सऊदीया जैसा मुल्क पकड़ता है, तो हमारे पासपोर्ट, हर पासपोर्ट को क्यों शक नहीं किया जाएगा? 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने पिछले 10 साल में जब यूरोप में असाइलम लिया है, तो अब एक अनअनाउंस्ड एक तरह से पाबंदी आयद है, हमारे विजिट वीजा जेन्युइन लोगों को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? कि आपके पाकिस्तानी आते हैं और ट्रैवल एजेंट्स बता रहे थे कि उनके आदादोशुमार के मुताबिक फैमिली वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं UAE के लिए। लेकिन आपने अभी मेंशन किया कि हमारा इतना मॉडर्न सिस्टम है एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन मैं कराची एयरपोर्ट की तो आपको अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताऊं, एक FIA वाले साहब होते हैं, वो काउंटर के ऊपर चेक करते हैं सारा का सारा, आपको स्टैम्प करके देते हैं, एक बुक मार्क लगा के देते हैं, आप आगे जाते हो, एक और बंदा FIA का खड़ा होता है, वहाँ पर चेक करता है, खोल के बस चेक करके आपके हाथ में पकड़ा, फिर आप एक और जगह आगे लाइन में जाते हो जहाँ पर वो बुक मार्क निकाला जाता है उस पासपोर्ट से और वापस पासपोर्ट आपके हाथ में दिया जाता है। मज़र अब्बास साहब, इतनी चेकिंग, इतना सब कुछ, इतने बंदे एयरपोर्ट के ऊपर, हर 5 मिनट के ऊपर 3 बंदे, फिर भी हमारा जो पासपोर्ट है वो 106 ममालिक में से 103वें नंबर पर। ये जो आपने मिसालें दी ना, ये मेरे और आपके लिए होता है। जो कार्रवाई डलती है वो आपको पता भी नहीं चलती, और ये आज का नहीं फिनोमेना, ये 90s से चल रहा है। आप जो हमने पिछले हफ्ते ह्यूमन स्मगलिंग का, उसमें भी आपके पासपोर्ट के मामलात गड़बड़ हैं। आप कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें आपके लोग इन्वॉल्व नहीं पाए जाते? और ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से भी है, जो मैसिव करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ख़ुद हमारे उन इदारों में जो इसके कर्ता धर्ता हैं उनके अंदर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कनाइवेंस होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग उठा लें, मनी लॉन्ड्रिंग में आपके नाम आते हैं। आप उठा लें, आपके यहाँ जो मनी चेंजर्स के लोग हैं वो अमेरिका में सज़ाएँ काट रहे हैं। आपके यहाँ से लोग, जब मिडल ईस्ट का एक रास्ता खुला था नौकरियों के लिए, तो हमने उसके जो गलत फ़ायदे उठाए, उसके नताइज आज हम भुगत रहे हैं उसमें। और इसी तरह आप, मेरा ख्याल क्यों नहीं चेक रख पा रही मज़र साहब? करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कनाइवेंस विद ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, ये क्या है? आपके यहाँ जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ पिछले चंद सालों में वो टेरर फाइनेंसिंग का था, जिसकी वजह से दुनिया अलर्ट हुई आपके बारे में कि आपके यहाँ जिस तरीके से पैसे की हेर फेर होती है, तो आपके यहाँ अल्टीमेटली ये होना था। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब में हो रही हैं, जो दुबई में हो रही हैं, जो भीख मांगने पर रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का, इससे कैनवस बहुत बड़ा है। आप चाहे सी पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लैंड रूट्स हों, आपके यहाँ इतना बड़ा, इसी वजह से आपको एज ए सस्पेक्टेड कंट्री के तौर पे वो देखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कुछ किया जाएगा। ये बहुत शदीद किस्म का एम्बैरसिंग है। आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पर हालात बुरे हैं, क्या करे बंदा, किधर जाए?